औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद जमील अकबर। थिंक एंड ग्रो रिच के सिलसिले का अगला जो लेक्चर है जो मैंने शुरू किया हुआ है फियर्स पे, वो आज मैं डिस्कस करूँगा फियर नंबर 5। वो है फियर ऑफ ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे का खौफ। मेरे अजीज़ों, बुढ़ापा तो आना है, ये तो नेचुरल है, इसको तो आप रोक नहीं सकते। और जो खौफ हैं वो तो हमने पाले हुए हैं। खौफ तो आपको पता है कि मेंटल स्टेट होती है, तो ये रियल नहीं होते। तो वो ज़रूरी है कि हम उन पे काबू पाएँ और इससे बचें। लेकिन कुछ खौफ मतलब सच्चे भी होते हैं। जैसे बुढ़ापे में खौफ होता है कि गुर्बत आ जाएगी, क्योंकि काम छूट जाएगा ना, तो काम छूटेगा तो फिर गुर्बत तो यानी फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो ये फियर ऑफ पॉवर्टी जो है ना वो डेवलप होता है ओल्ड एज में। और दूसरा खौफ ये होता है इल हेल्थ का, यानी आदमी बीमार हो जाएगा। बीमार तो खैर सारे तो नहीं होते, लेकिन बुढ़ापे में बीमारियाँ तो आती हैं, ये तो पक्की बात है। तो लेकिन बाद आदमी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, अपनी लाइफस्टाइल को ज़रा अच्छा रखता है, भागता दौड़ता है, तो प्रेज़ करता है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, आप ठीक रहेंगे। और अगला खौफ जो है वो है लॉस ऑफ फ्रीडम। जब आदमी कमाता है, भागता दौड़ता है, अंदर बाहर जाता है, लोगों के साथ मिलता है, सफ़र करने के काबिल होता है, पैसे उसके पास होते हैं, तो एक किस्म का वो उसकी फ्रीडम होती है जिसको वो इंजॉय कर रहे होता है जवानी में। तो वो जो फ्रीडम है ना उसके ऊपर उसको ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी हकीकत ही है, लेकिन इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। जो ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स हैं ना, इनको तो बड़ा खद्दा पेशानी के साथ और अल्लाह की मर्ज़ी समझ के हुए इनको बर्दाश्त करना ही पड़ता है। यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। वो चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से आनी है, इनएविटेबल हैं, अनअवॉइडेबल हैं, उन पर तो आपको सब्र करना पड़ेगा। वो एक कहावत है, विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, यानी जिसका इलाज नहीं है उसको तो फिर बर्दाश्त ही करना पड़ता है। तो ये बुढ़ापा जो है इसका इलाज नहीं है। अगर कोई कहे, किसी भी दुनिया का कोई भी बड़ा डॉक्टर ये क्लेम करे कि मैं बुढ़ापे को नहीं आने दूंगा, तो वो गलत कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नेचुरल है, ये तो कुदरती अमर है। इसको इसने तो आना ही आना है, लेकिन इसको कुव्वत के साथ, हौसले के साथ, आप बुर्दबारी के साथ, सब्र के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगला होता है इसका जो है वो लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, यानी उसकी जो आज़ादियाँ हैं वो छिन जाएंगी। वो जो है यानी जैसे वो ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी करता था वो मर्ज़ी ना कर पाएगा। तो ये भी हकीकत है। अब सदा वो कहते हैं ना, सदा न माँ पे हुस्न जवानी, सदा न शोहरत सोबत यारा, सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न मौज बहारा। ये हकीकत है। सदा न बागी बुलबुल बोले, ये हकीकत है। सदा न मौज बहारा, हकीकत है। सदा न मापे हुस्न जवानी, ये हकीकत है। सदा न सोबत यारा, ये हकीकत है। हकीकतों को तस्लीम करके ही बंदा सुकून के साथ ज़िंदा रह सकता है। अगर हकीकतों को तस्लीम करके बर्दाश्त नहीं करेगा तो वो इस्तराब में आ जाएगा। तो आपको पता है इस्तराब जो है वो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा होता है उसका जो इस इस्तराब में मुब्तला होता है। वरीज़ में एंक्शियस होता है, वरीज़ पैदा होती हैं, फिर उसको डिप्रेशन में चला जाता है, फिर बीमारियां, पहले तो कमज़ोरी की बीमारियां होती हैं, अब डिप्रेशन की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को संभाल के रखें, कायम करें। और इसकी कुछ जो अलामतें हैं, सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स ये हैं कि पहले तो वो प्री मैच्योर स्लो डाउन हो जाएगा,
यानी ढिला ढिला रहना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बंदे को एक्टिव रहना चाहिए। रिटायर हो गया तो फिर क्या हुआ, अभी तो ज़िंदा है ना, भाग दौड़ तो सकता है ना, तो भागे दौड़े, मौज करे। दूसरा है कि अपोलोजेटिक हो जाता है कि जब भी कोई बात करता है मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ ना यार, वो जवानी की बात ही कोई और होती थी, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। वो बूढ़ा तो तब होता है जब आदमी माने, तो जब आदमी माने ही नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ तो फिर कैसे बूढ़ा हो गया। तो इसलिए अपने आप को कायम दायम रखें, आप बूढ़े नहीं हैं, आप ठीक हैं माशाल्लाह। तो अगला है इसका कि लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब वो काम ही करना छोड़ देता है, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या काम करूँगा, अब तो ऐसे होगा, अब तो वैसे होगा। भाई आपको ताकतें तो सारी अल्लाह ताला ने आपको दी रखी हैं, वो तो आपके पास है ना। तो आप कल तक तो इनको इस्तेमाल कर रहे थे जब आप रिटायर नहीं हुए थे, तो आज कैसे आपकी सारी जो कुव्वतें हैं वो सल्ब हो गई हैं। तो इसलिए उनको काम में लाइए। अगर वो एक काम नहीं रहा तो कोई दूसरा काम ढूंढ लें, कुछ और कर लें। इस इतनी बड़ी अल्लाह की कायनात है, इसमें हज़ारों काम है, हज़ारों काम है हर एज के लिए। जवानी के लिए भी है, बुढ़ापे के लिए भी है, बचपन के लिए भी है, सारे ज़मानों के लिए अल्लाह ताला ने काम रखे हुए हैं। तो काम ढूंढें। फिर इसकी अगली अलामत है कि आदमी जो अपने आप को बूढ़ा नहीं ना तसव्वुर कर रहा होता, तो फिर वो बोदे शोदे बहा के रखता है, अपने आप के अंदर टिप टाप रखता है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ। ये आदत अच्छी है, वैसे ये आदत बुरी नहीं है। आदमी को टिप टाप होकर रहना चाहिए और बोदे शोदे बहा के रखना चाहिए और अच्छी फीलिंग के साथ ज़िंदा रहना चाहिए कि अभी तो मैं जवान हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे दोस्तों, आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको पसंद भी कर लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।